प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है अपनी अनुग्रह और अपनी दया हम सब पे बनाए रखता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे सेवकाई कर रहे थे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के द्वारा बड़े वार्षिक क्रम कर रहे थे। हालेलुया। और लोग परमेश्वर के द्वारा बड़े उद्धार को और अपने जीवन में सारी समस्याओं से दूर हो रहे थे और परमेश्वर की आशीष को वो बहुतायत से अपने जीवन में देख रहे थे। हालेलुया। अगर हम योना की किताब का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपनी गवाहियों को देता है कि मैं मनुष्य को छुड़ाने के लिए आया हूँ, उस खोए हुए मनुष्य को ढूंढने के लिए आया हूँ और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारे जीवन में हर एक प्रकार की आशीषों को देता और हमें हर एक बीमारियों से छुटकारा देता, पापों से छुटकारा देता और हम परमेश्वर की सामत पे आने पाते। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई किया तो सासी पड़ोसी जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पे सवाल उठाने लगे और वो कहने लगे ये तो अधिकार जो है परमेश्वर के पास है और ये किस तरह से परमेश्वर के अधिकार में होके ये आश्चर्य क्रम करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी गवाहियों को दिया ताकि लोग उसे पहचान सके कि वो स्वर्गीय परमेश्वर का एकलौता पुत्र है जो मनुष्य के पापों के लिए आता है, मनुष्य के अधर्म के लिए आता है, अपने लहू को, पवित्र लहू को उस क्रूस पे से बहा देता है और परमेश्वर की सामत को मनुष्य के बीच में प्रकट करता है और मनुष्य जाति को वो हालेलुया संपूर्ण मनुष्य जाति को बचाता है। और यही बातों को आज हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी गवाही को दिया और लोगों को वो उस पापों में से छुड़ाने पाया। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चलना शुरुआत करते हैं, पवित्रता में अपने जीवन को चलाते हैं, तो बहुत से लोग आपके पास आएंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे और उस अधर्म के कारण जो है आप सताए जाओगे। परंतु आप धाड़स माने, प्रभु आपके साथ। जिस तरह से प्रभु की गवाहियाँ लोगों के सामने गई और एक बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे चली, उसी तरह से जब आप प्रभु में धीरजमंद बनेंगे, वो परमेश्वर की सामत पर विश्वास करके धीरज के साथ बने रहेंगे और ऐसे लोगों पे आप ध्यान नहीं देंगे जो आपकी निंदा करते हैं, परमेश्वर आपकी गवाहियाँ लोगों के सम्मुख प्रकट करेगा। परमेश्वर आपकी गवाहियाँ जो है वो लोगों के सम्मुख लेके आएगा और आप परमेश्वर की नज़र में ऊंचे किए जाओगे। वो लोगों के बीच में आपकी महिमा की जाएगी और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। अगर हम देखते हैं यूहन्ना उसका 5 और 33 आयत में, तो यहाँ पे यूहन्ना 32वां वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देने वाला हूँ, परंतु जो एक मसीहा आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा की सामत का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो एक गवाही को देता है कि एक मसीहा आने वाला है जो तुम्हारे उद्धार के लिए होगा, तुम्हारे पापों के लिए होगा, तुम्हारी चंगाई के लिए होगा, तुम्हारी बीमारियां तुम्हारे जीवन से दूर की जाएगी। और मैं तो पानी में से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो एक मसीहा आएगा वो हालेलुया वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा, तुम छुड़ाए जाओगे और परमेश्वर की महिमा को तुम देख ले पाओगे। परंतु मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यूहन्ना ने जो गवाही दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो एक मानवीय थी, क्योंकि यूहन्ना जो है वो एक मानवीय गवाही थी और यूहन्ना जो है वो एक दीपक जरूर था प्रभु यीशु मसीह के लिए, पर जब प्रभु यीशु मसीह की उसने गवाही को दिया तो एक मानवीय रूप से वो गवाही थी। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते तो वो हमारे जीवन में अधिकाई से काम करता है। पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया कि यही जो है वो तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है, मसीहा है, जो तुम्हारे पापों के लिए उसे मैंने भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम देखते हैं यूहन्ना उसका 5 और 36 में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दे रहे हैं और परमेश्वर के अधिकार में होके प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में सारे कार्य को करने पाए। हालेलुया। छुटकारा देने पाए मेरे प्रियो, हर एक पापों को क्षमा करने पाए, बीमारी से चंगाई को देने पाए
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है एक अधिकार में, जो स्वर्गीय अधिकार था, जो परमेश्वर पिता से उन्हें प्राप्त था, उन सारी बातों को लेके अपनी सेवकाई को पूरा किया। उसी तरह से आप जब अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अधिकार दिया है और परमेश्वर चाहता है कि उस अधिकार के साथ आप अपने जीवन को जिए और आप विजयी होने पाए। और बहुत सी बार हम उस अधिकार को भूल जाते मेरे प्रियो, हम ये भूल जाते कि परमेश्वर के नाम से हमें एक सामर्थ दी गई है जिससे हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, और हम उस गलत बातों में चले जाते हैं जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ और उसके अधिकार को खो देते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरे किया। ओ प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना की और उस स्वर्गीय बातों को प्राप्त किया, उस स्वर्गीय इच्छा को प्राप्त किया, और उसी तरह से उसने अपनी सेवकाई को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ को आप ग्रहण करें, परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करें। परमेश्वर स्वयं आपके लिए गवाही देगा, परमेश्वर खुद आपके लिए गवाही देगा। आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य अद्भुत रीति से किए जाएंगे। आप हमेशा परमेश्वर में आशीषित होने पाएंगे, आनंद को प्राप्त करने पाएंगे, और आपके जीवन की सारी निराशाएं दूर की जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, एक बड़ी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे भी गए, गलील में, वो सामरिया शहर में, जहाँ कहीं पे भी गए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चले आई। एक बड़ी आशा के साथ वो भीड़ चले आई। दुखों से और तकलीफों से, बीमारियों से घिरे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो दया और तरस से भर गए और सारी तकलीफों को, सारी बीमारियों को उन लोगों में से दूर किया, क्योंकि वो परमेश्वर के अधिकार में होकर सारे कार्य को करते और अपनी सेवा को पूरी रीति से, ईमानदारी से पूरा किया। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर ने जब आप पे अनुग्रह किया, आपको बुलाया अपने राज्य में, तो आज आपको विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में चलना है, ताकि परमेश्वर आपकी गवाही दे और आप सारे शैतान के बंधनों को हराने वाले बने और परमेश्वर की महिमा को आप कर सके। हालेलुया। आपके पास एक अधिकार है मेरे प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह के पास एक अधिकार था। उस अधिकार में होके उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उस अधिकार में होके लंगड़ों को चलाया, उस अधिकार में होके अंधों को दृष्टि दिया। उसी तरह से आज आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। प्रभु का वचन खुद कहता है कि मैंने तुम्हें एक अधिकार दिया है। उस अधिकार में होके आप एक विजयी को एक जीवन को जी सकते हैं। अपने अधिकार को थाम ले और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी गवाही हम देखते हैं कि खुद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए और जब वो पानी का बपतिस्मा लिए, उस तो मेरे प्रिय स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ओ रबा सुंदर, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक स्वर्ग से वाणी आई, और वो वाणी जो थी वो ये थी कि ये मेरा स्वर्ग, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए एक गवाही को दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक गवाही को दिया, एक वाणी को वहाँ पे सुनाई दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा आपके पाप क्षमा किए गए, और आज आप प्रभु के हालेलुया वारिस हो, प्रभु की संतान हो। और परमेश्वर खुद कहता है कि तुम मेरी संतान हो। तो जब मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की संतान है, तो आप उस दुखों में, उस बीमारी में, उस समस्या में, उस पापों में कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हमारा स्वर्गीय पिता आशीष को देने वाला है। हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो महान परमेश्वर है, प्रेम से और दया से भरा हुआ है। तो उसके बच्चे कभी तकलीफ में और बीमारियों में नहीं रह सकते मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की संपन्नता में उसकी संतान बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। एक शारीरिक पिता जो उसके पास जो कुछ भी होता, जीवन भर जो कुछ भी वो कमाता है, वो उसके बच्चों को वो संपत्ति दी जाती है।
मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है महान और स्वर्गीय परमेश्वर है। वो यहोवा परमेश्वर है जिसने ये आकाश और पृथ्वी को बनाया, और वो कहता है कि तुम मेरी संतान हो। हालेलुया। तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्रियां हो, तुम मेरी बेटियां हो, तुम मेरे बेटे हो। हालेलुया। वो जब हमारा परमेश्वर संपन्न है तो हम क्यों उस श्रापों में, उस बीमारी में, उस निराशा में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के लिए शुरुआत किया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बपतिस्मा को लिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को यहाँ पे शुरू तक नहीं किया, और इसके पहले हम पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, परंतु प्रभु ने वो जैसी बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न था। मेरे प्रिय पुत्र था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी साल प्रभु यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में बिताया, उसकी आज्ञाकारिता में बिताया। 30 साल तक परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा। जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के लिए निकले, तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ओ राबा सुंदर, आज प्रभु आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके लिए कहता है, अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं, आज आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को जी रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप अपने जीवन को जी रहे हैं, अधर्म और पापों से आप दूर है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता में आप अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कहता है कि वो आप भले और चंगे रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप सफल होंगे, आप कभी निराशा अपने जीवन में नहीं देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, मनुष्य क्यों निराशा में चले जाता, क्यों बीमारियों में वो घिर जाता, क्यों समस्याओं में आज वो पड़ा हुआ है, क्यों मनुष्य की परिस्थितियां बिगड़ गई है, क्यों मनुष्य जो है आज उसके जीवन में शांति नहीं है, परिवार में जो है बहुत से वाद विवाद और झगड़े पाए जाते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर है। वो अपने जीवन को परमेश्वर के रास्तों पे लेके नहीं आए हैं और प्रभु की आत्मा से वो भरेंगे। परंतु मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को अगर परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर, आप अपने जीवन को पवित्रता में लेके जाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार आज अपने जीवन को बनाते हैं, परमेश्वर की वाणी आपके लिए आएगी और वो कहेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप परमेश्वर की आशीषों को बहुत आज से देखने पाओगे। और यीशु ने लोगों के सामने यही गवाहियों को रखा, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वो जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए। मेरे प्रियो, और सारी मनुष्य जाति जो है बचाई गई, सारी मनुष्य जाति के पाप क्षमा किए गए, क्योंकि वो स्वयं इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में आया और लोगों ने उसे पहचाना नहीं। साहसी फरोसी उस पर सवाल उठाने लगे, वो बुद्धिजीवी लोग उस समय के उस पर सवाल उठाने लगे कि परमेश्वर के पास पापों की क्षमा करने का अधिकार है, ये किस तरह से पापों को क्षमा कर सकता है। वो परमेश्वर के पास बहुत सा अधिकार है, ये किस तरह के कौन से अधिकार में होके ये सारे काम करता है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने इसे अधिकार दिया है। हालेलुया। राबा सुंदर लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह पे आपने विश्वास किए हैं, आप परमेश्वर के संतान होने पाए, उसके परिवार में शामिल होने पाए। परमेश्वर कहता है कि अपने अधिकार को ले लो और अपनी आशीष को, अपनी चंगाइयों को ले लो, ताकि तुम मेरी आशीष को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। वो राबा सुंदर यूना उसका 5 और 40 में प्रभु कहता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन मैं ही हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यूना उसका 5 और 40 में यहाँ पे लिखा है कि तुम सच्चाई को जानते हो तो सब कुछ जानते हो। वो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परंतु वचन कहता है कि सब जानने के बाद भी फिर भी तुम
जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। अगर आज आपके पास जीवन नहीं है, आपके पास शांति नहीं है, आपके पास आनंद नहीं है, आप चंगाई में नहीं है, आप बीमारियों से घिरे हुए हैं, आपका जीवन निराशा में है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। लोगों के सामने तुम्हारी एक गवाही होगी, स्वर्गीय पिता तुम्हारी गवाही देगा और तुम फिर से उठ के खड़े होगे, तुम फिर से सामर्थ को प्राप्त करोगे और तुम परमेश्वर की महिमा को बड़े आश्चर्य से देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सुंदर, ओ बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो है परमेश्वर ने किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर एक अधिकार देता है, परमेश्वर एक अधिकार देता है, उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। यूहन्ना 32वां लेने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया और उसने कहा कि मेरे पीछे जो मसीहा आता है, मेरे बाद जो मसीहा आता है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने पाएगा। एक मनुष्य ने प्रभु की गवाही को दिया, स्वर्गीय पिता ने प्रभु की गवाही को दिया। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि तुम सब जानते हो, परंतु उस जीवन को पाने के लिए मेरे पास नहीं आते हो। मेरे प्रियो, आज प्रभु के पास हमें जाना है, उस टूटे हुए हृदय को लेके प्रभु के पास हमें जाना है। जो भी परिस्थिति में आप है, आज प्रभु के पास आपको जाना है। परमेश्वर आपकी गवाही को बनाएगा, लोगों के सामने आपके जीवन को प्रकट करेगा, आपके आशीषों को लोगों के सामने प्रकट करेगा और परमेश्वर बताएगा कि किस तरह से परमेश्वर आपको आशीष देता है। जीवन अगर आप पाना चाहते हैं, आनंद अगर आप पाना चाहते हैं, सफलताएं अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अपने भविष्य को आशीषित करना चाहते हैं, आज के दिन को आप आशीषित करना चाहते हैं, तो परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, तो मुझे स्पर्श कर, और जैसा तू अपने बेटे के साथ रहा वैसे ही तू मेरे साथ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप पे अनुग्रह करेंगे, वो आपके ऊपर अपने हाथों को बढ़ाएंगे इस समय और आपके जीवन को आशीषित करेंगे। आपकी गवाहियाँ दूर दूर तक जाने पाएगी, आपके जीवन की गवाहियाँ दूर दूर तक जाने पाएगी। परमेश्वर की आशीषें लोगों के सामने प्रकट होने पाएगी और जैसे आप बचाए गए उसी तरह से ओ हालेलुया दूसरे लोग आपके जीवन से बचाए जाएंगे और परमेश्वर की महिमा ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। ओ जब लोग आपको सताते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे भी गए, शास्त्री पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे, हर समय उनके सेवकाई में पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की वो निंदा करते हैं और इनके बीच में भी परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग आपके पीछे होंगे, आपकी निंदा करते होंगे, आपको सताते होंगे, आप निराश होकर एक जगह बैठ गए होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, धीरज के साथ बने हुए हैं, परमेश्वर आपकी गवाही देगा, परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएगा, परमेश्वर आपके जीवन को सफल करेगा, परमेश्वर आशीषों से भरेगा, आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होने पाएगा, आपका आज उज्जवल होने पाएगा, आपका जीवन आशीषित होगा, लोगों के सामने आपकी महिमा प्रकट होने पाएगी, आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होने पाएगा, आपके जीवन के द्वारा आपके बच्चे आशीषित होने पाएंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से आने वाली पीढ़ियाँ ओ आशीषित होने पाएगी और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाओगे। परमेश्वर की भरपूरी से आपका जीवन भरा जाएगा और हर समय आप चंगे और भले होगे। बीमारियां आपके जीवन से दूर की जाएगी, किसी प्रकार की कमजोरियां आपके जीवन में नहीं आएगी, परंतु जीवन के अंत के समय तक आप शक्तिशाली और बलवान रहोगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में फलवंत होते रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे अपने पंखों के तले छुपा लिया है, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? वो मैं तो अपने जीवन में जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया।
वो आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर तैयार है। अपने पंखों तले आपके जीवन को छुपाने के लिए तैयार है, ताकि आप अपने जीवन में जय जयकार करने पाओगे, वो विजय के जीवन को जीने पाओगे। परंतु मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपकी गवाहियों को देना शुरू करेगा। परमेश्वर आपको एक पहचान की ओर लेके जाएगा। जो लोग आपसे दूर जाते थे, वही लोग आपके नजदीक आएंगे, आपके करीब आएंगे, और अब परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें आशीषित कर दे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस समय में प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, तुम मेरे जीवन की गवाही को दे, ताकि मैं लोगों के बीच में पहचाना जाऊं, लोगों के बीच में एक प्रभावशाली जीवन जी सकूं, लोगों के बीच में परमेश्वर पिता में आशीषित हो सकूं। तो मेरे जीवन की गवाही को दे। आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ खुदा। ओ मेरे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर पाप है, अधर्म है, या प्रभु मेरा जीवन अधर्म से भरा हुआ है, बुरी बातों से भरा हुआ है, बुरी आदतों से भरा हुआ है, आज उन सारी बातों को मेरे जीवन से दूर कर। यस लॉर्ड, आज आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, हर एक बुराई से निकलने के लिए आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर हर एक पापों को इसी समय क्षमा करेगा और आपके लिए गवाही देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ओ मैं इससे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोबो, और अपनी आशीष को आपके ऊपर उंडेल देगा। ओ हालेलुया। यीशु जब उस सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा स्वर से, और परमेश्वर ने वो गवाही को दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर पे चल रहे हैं, प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, आपकी गवाही परमेश्वर देगा। शैतान हराया जाएगा, उसके धोखे में न जाए, परंतु परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्यता में बने रहे, धीरज में बने रहे। परमेश्वर आप पे अपनी आशीष को फलवंत करेगा। आपका भविष्य सुनहरा होने पाएगा, आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होने पाएगा, आपकी पीढ़ियां आशीषित होने पाएगी, आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंचा उठाया जाएगा। जो लोग आपको सताते हैं या निंदा करते हैं, वो लोग हराए जाएंगे। आप शत्रु के नाश को देखोगे और आप विजय को प्राप्त करोगे। दाऊद के समान कहने पाओगे कि हे यहोवा, तू मेरा सहायक है, मेरी सहायता तो तेरी ओर से आती है। तूने अपने पंखों के तले मुझे छुपा लिया है, इसलिए मैं अपने जीवन में जय जयकार करने पाता हूँ। ओह हालेलुया। रबा सुन करो, प्रभु आपके जीवन को अपने पंखों के तले छुपाना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है, आपके जीवन को उस जय जयकार के उत्सव में लेके जाना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम सब जानते हो, तभी भी जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आते हो। और तुमने तो विश्वास किया है, तुम चाहते हो कि तुम्हें जीवन मिले, तुम चाहते हो कि तुम आशीषित किए जाओ, तुम चाहते हो कि तुम उस विजय के उत्सव में जाओ, इसलिए तुम समर्पित हो जाओ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को इसी समय प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे, ताकि प्रभु अपने पंखों के तले आपको छुपा ले और आप अपने जीवन में जय जयकार करने पाए, हर एक बीमारी से मुक्त होने पाए, हर एक श्रापों से मुक्त होने पाए, आप और आपका परिवार प्रभु की ओर से आशीषित होने पाए और आश्चर्य क्रमों को आप प्राप्त करना शुरू कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहे हैं और आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, आपका परिवार आशीषित हो रहा है और परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष उंडेली जा रही है। ओ हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु, तेरे लोगों को तू परमेश्वर संभाल, उनके लिए उपाय कर और हर एक अधर्म से दूर कर। ओ हालेलुया। और परमेश्वर तेरे लहू से, प्रभु तेरे लहू से वो शुद्ध होने पाए और अपने जीवन में एक उद्धार का अनुभव करने पाए। धन्यवाद करता हूँ यीशु, तेरी स्तुति और तारीफ करता हूँ। यीशु लो, तेरे लोगों की गवाहियाँ लोगों के बीच में होने दे, अपने परिवार में अपनी गवाहियों को बनाए, अपने बच्चों के जीवन में अपनी गवाहियों को बनाए, ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित होने पाए और तेरे राज्य में लोग बचाए जाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हालेलुया।